मर्द और औरत की जिनसी ख्वाहिश में फ़र्क। मर्द और औरत के जिनसी हुसूल के तरीक़े भी मुख्तलिफ होते हैं। मर्द जल्द अज जल्द अपने जिनसी हैजान को खारिज करना चाहता है, जबकि औरत आहिस्ता आहिस्ता जिनसी लज़ात में इजाफ़े को बहुत पसंद करती है। दोनों की जिनसी ख्वाहिश में भी बहुत फ़र्क होता है। मर्द की उमूमा 18 से 30 साल तक जिनसी ख्वाहिश उरूज पर होती है, जबकि औरत की जिनसी ख्वाहिश 20 से 40 साल तक बहुत ज़्यादा होती है। किसी वक्त मर्द और किसी वक्त औरत की जिनसी ख्वाहिश ज़्यादा होती है। इसका सही अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल होता है। जब काम का ज़्यादा बोझ औरत पर हो तो इसकी जिनसी ख्वाहिश कम हो जाती है, जबकि मर्द सारा दिन बाहर रहकर औरतों को देखता है तो उसके जिनसी हैजान में इजाफ़ा हो जाता है। उसी तरह मुख्तलिफ औक़ात में दोनों की जिनसी ख्वाहिशात बदलती रहती हैं। उसी लिए ज़रूरी है कि औरत इसमें मर्द की मुकम्मल मदद करे, वरना गुनाहगार होगी। औरत को शादी के शुरू में मुबाशरत की ज़्यादा ख्वाहिश नहीं होती, जबकि मर्द को बहुत ख्वाहिश होती है, और शादी के दरमियानी दौर में औरत को ज़्यादा ख्वाहिश होती है और मर्द को कम। मर्द आम तौर पर सेक्स को तरजीह देते हैं, जबकि औरत को रोमांस पसंद होता है, क्योंकि इसे आर्गेज़्म हासिल करने के लिए मुबाशरत से 20 से 30 मिनट का फोप्ले दरकार होता है, और मर्द को सिर्फ 2-3 मिनट में ही सुकून हासिल हो जाता है। इसलिए चाहिए कि मर्द बीवियों की इस ख्वाहिश का ज़रूर ख्याल रखें। अगर वो ऐसा ना करेंगे तो बीवी को सुकून हासिल नहीं होगा और इसकी तबीयत चिड़चिड़ी हो जाएगी। ताहम इस बात पर तमाम माहिरीन मुत्तफ़िक़ हैं कि मर्द अनज़ाल चाहता है, और जो बीवियां अपने शौहर का इस लिहाज से ख्याल रखती हैं, यानी उनका सेक्स में भरपूर साथ देती हैं, तो ऐसी औरतों से शौहर बहुत मोहब्बत करता है। लिहाजा औरत को अपने शौहर की भरपूर मोहब्बत हासिल करने के लिए उसे भरपूर सेक्स मुहैया करना होगा। घरेलू झगड़ों की एक बड़ी वजह औरत का मर्द को भरपूर सेक्स मुहैया ना करना है। मर्द इन औरतों के शैदाई होते हैं जो सीकस में उनका भरपूर साथ देती हैं और कभी इनकार नहीं करती। हमारे यहाँ की तकरीबा सारी ख़वातीन सीकस में भरपूर किरदार अदा नहीं कर पाती, कभी सीकस में पहल नहीं करती, और सीकस के दौरान बिल्कुल साकत जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती हैं। जो करना होता है मर्द ही करता है, और यहाँ तक कि सीकस में अपने लुत्फ़ का इजहार भी नहीं करती। उनका ख्याल होता है अगर वो सीकस में अपना लुत्फ़ व सुरूर ज़ाहिर करेंगी तो उनका शौहर उनको बदचलन समझेगा और उनसे मोहब्बत नहीं करेगा, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। मर्द हमेशा इस औरत को पसंद करता है जो ये ज़ाहिर करवाए कि वो अपने शौक के साथ सीकस में भरपूर लुत्फ़ और मज़ा ले रही है। उमूमा ख्याल किया जाता है सीकस की ज़ियादती सेहत के लिए नुकसानदह होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो औरतें हलाल तरीक़े से यानी अपने शौहरों के साथ ज़्यादा सीकस करती हैं, इनमें दिल की बीमारियां बहुत कम पैदा होती हैं। क्या आपने नहीं देखा कि हमारे यहाँ मर्दों की निस्बत बहुत कम औरतें दिल की बीमारियों का शिकार होती हैं? इसलिए ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि सीकस से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी तरफ सीकस मर्द के लिए भी बहुत मुफीद है। हलाल तरीक़े से ये मर्द के टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बरकरार रखता है, जिससे मर्द की जिनसी अमल करने की ताकत आखिरी अमर तक भी बाकी रहती है। आखिर में सिर्फ एक बात, नई नवीली दुल्हनें अपने शौहर के साथ गुजारे हुए कीमती लम्हात दूसरों को या अपनी सहेलियों को बता देती हैं। इस्लाम में इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और ये हराम काम है, और अगर इस बात का इल्म शौक को हो जाए तो वो कभी दोबारा अपनी बीवी पर एतबार नहीं करेगा।